हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सही चल रहा है सब? चलो आ जाओ। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक टॉपिक, पैरेलैक्स मेथड ऑफ लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, समझ बात। क्योंकि जब लेंथ हमारी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे मान लो कि इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, जैसे अर्थ से सन की डिस्टेंस निकालनी है या अर्थ से मून की डिस्टेंस निकालनी है, तो उस तरह की चीज़ों में ये मेथड यूज़ होता है। ठीक है, चलो लिखते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक, आगे बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, अब ये मेथड होता क्या है, ये किस चीज़ पे बेस करता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो मेथड होता है ये डिपेंड करता है पैरेलैक्स इफेक्ट पे। अब पैरेलैक्स इफेक्ट क्या होता है, ये हम सब ने ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, जैसे क्या होता है पैरेलैक्स इफेक्ट, देखो जैसे हमने देखा है कि जैसे हम ऐसे पेन को यहाँ पे रखें और अपनी अल्टरनेट आई से इसको देखें तो हमें पेन मूव करता हुआ दिखता है तो पेन की लोकेशन अलग अलग दिखती है। ट्राई करना है इसको सब। ठीक है, जैसे पेन को एक ही जगह पे रखना और ऐसे लेफ्ट और राइट आई से इसको कंटिन्यूसली ऐसे एक जल्दी करना, तो आपको लगेगा कि पेन मूव कर रहा है, जबकि पेन एक्चुअली में क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है पैरेलैक्स इफेक्ट। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं। देखो, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और यहाँ से देखा, ये हमारी लेफ्ट आई है, ये हमारी राइट आई है। ठीक, हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये जो है, जब हम इसको इधर से देख रहे हैं, लेफ्ट आई से देख रहे हैं, राइट आई हमारी क्लोज है, तो हम इसको किस एंगल पे देख रहे हैं, इस एंगल पे देख रहे हैं। और जब हम इसको राइट आई से देख रहे हैं तो हम इसको इस एंगल पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको बोला जाता है उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन लोकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम अपने ऑब्जर्वेशन लोकेशंस चेंज कर रहे हैं। हम अपनी क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से हमें अपीरेंट शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट फील हो रहा है। ठीक है, क्यों फील हो रहा है? ड्यू टू चेंजिंग ऑब्जर्वेशन लोकेशंस। ठीक है, यहां से हम, ठीक है, अब देखो, ये जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है बेसिस, या बेस लेंथ भी बोलते हैं या बेसिस भी बोलते हैं, कुछ ही बोल सकते हो आप। ठीक, समझ आए? और यहां पे एक एंगल बना रहे हैं ये थीटा, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल भी बोला जाता है। पैरेलैक्स एंगल बोलो या पैरेलैक्टिक एंगल बोलो। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो मैं इसको एक सर्कल मान सकता हूं जिसके सेंटर पे क्या रखा होगा, ये ऑब्जेक्ट जिसके सेंटर पे रखा होगा। अब ऑब्वियसली आई के कंपैरिजन में तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी ना। या फिर इसको ऐसे भी समझो, पैरेलैक्स इफेक्ट समझ में आ गया, अपीरेंट शिफ्टेड ऑब्जेक्ट। अब इससे प्लैनेट की डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है, उसको ध्यान से समझो, अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। सेम इसी चीज पे काम करता है। ठीक है, कि मान लो चलो ये कोई प्लैनेट है, बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सन है मान लो। ठीक, आगे बात समझे। और हम यहाँ अर्थ पे हैं, बहुत दूरी पे है सन, और हम यहाँ अर्थ पे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अर्थ की दो डिफरेंट लोकेशन से सन को ऑब्जर्व किया, अर्थ की दो डिफरेंट लोकेशन से। तो जैसे वहां पे लेफ्ट आई और राइट आई थी, वहां यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां पे लेफ्ट और राइट आई थी, यहाँ पे ए और बी लोकेशंस है। लोकेशंस चेंज करनी है हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस केस में ये भी क्या हो जाएगी, इसमें बेसिस हो जाएगी या बेस लेंथ हो जाएगी। ठीक, और ये देखो, ये डिस्टेंस जो सन की डिस्टेंस होगी, हाँ, हमारे हमसे ऑब्जर्वर से, वो इसके कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा होगी ना। दिस डिस्टेंस इज नोन एज डी, और वहां पे जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोल लेंगे, थीटा। तो देखो सेम थिंग है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की देखो, हमारे आई के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ के दो अलग अलग लोकेशन से मेजर किया, तो उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में अगर मैं इसको एक सर्कल बना दूँ, इन दोनों को ही एक सर्कल बना दूँ, जिसके सेंटर पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको सर्कल ऐसे करके बना दूँ, तो यहाँ पे ये डी डिस्टेंस क्या क्या काम करेगी, ये काम करेगी रेडियस का। किसका काम करेगी, रेडियस ऑफ सर्कल का। और ये किसका काम करेगी,
और एक बहुत बड़ा एक सर्कल है तो उसमें एक छोटी सी आर्क अगर मैं ले लेता हूँ तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी वो, वही चीज़ ये है, समझो। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे भी अगर एक सर्कल बना देता हूँ बहुत बड़ा सा, तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये आर्क लेंथ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी इसके लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमने सर्कुलर सिस्टम में पढ़ा था, सर्कुलर सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट में कौन सा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो थीटा क्या है यहाँ पे, पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैटिक एंगल। ठीक है, तो पैरेलैक्स एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा, ये एंगल। ठीक है, ये अर्थ और सन के केस में, ये आइज के केस में काफ़ी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या हो जाएंगे हमारी, ये बेसिस, बेस लेंथ। अब बेसिस को जनरली हम किससे डिनोट कर देते हैं, बी से। किससे डिनोट कर देते हैं, बी से। तो ये हो जाएगा आर्क क्या हो जाएगी हमारी, बी बेसिस अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है हमारी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, डी। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट निकालनी है ना अभी। तो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट हो जाएगी बेस लेंथ अपॉन थीटा। अब थीटा कैसे मेजर करेंगे, चलो बेस लेंथ तो मेजर कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट के, ये तो नॉन क्वांटिटी होगी ना, हम मेजर कर सकते हैं भाई कितना डिस्टेंस है, इजीली बहुत। यहाँ पे भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं कितना डिस्टेंस है। ठीक, थीटा कैसे मेजर करेंगे, तो थीटा मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, कि हम मेजर कर लेते हैं भाई ये एंगल कितने डिग्री पे है और ये एंगल कितने डिग्री पे, यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट से तो एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इक्वल साइड के आगे अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो और इसकी वैल्यू भी हमें पता होगी दोनों की। ठीक, तो इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली हम ऑप्टिकल मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड ये यूज कर सकते हैं। ठीक, तो थीटा हमको पता हो सकता है, बी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यही होता है पैरेलैक्स क्या, मेथड ऑफ लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, जिससे हम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ पे बेसिस, किस पे बेस था ये, पैरेलैक्स इफेक्ट पे, हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करना था अपना। अब इसका सिर्फ यही यूज़ नहीं होता कि डिस्टेंस निकाल लिया हो गया, अगर हमें किसी प्लैनेट से डिस्टेंस ऑलरेडी पता है तो हम उस प्लैनेट या उस जो है उस बॉडी का जो है डायमीटर भी निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो अभी हमने डिस्टेंस निकालनी थी, तो क्या फॉर्म निकला था हमारा, थीटा इज इक्वल टू आर्क दैट इज बेस लेंथ अपॉन रेडियस, जो प्लैनेट की डिस्टेंस थी। तो प्लैनेट की डिस्टेंस क्या आई थी, बेस लेंथ अपॉन एंगल, इसके कौन सा एंगल था, पैरेलैक्स एंगल था। ठीक है, तो यहां से हमने डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जो है निकाली थी। ठीक, अब अगर हमें उस प्लैनेट का डायमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। मान लो एक प्लैनेट है जिसका हमें डायमीटर निकालना है कि भाई कितना मून का डायमीटर निकालना है सपोज अर्थ से। ठीक है, और हम यहाँ अर्थ में हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम पॉइंट से एंगल बदल के, अपना जो भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उससे एंगल बदल के इसके दो अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को क्या करेंगे, सेम पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे। समझो इसको, जैसे मून है तो मून के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ से एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज नहीं कर रहे हैं, समझो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा सेम है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा क्या है, सेम है। पिछले वाले में क्या था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग अलग हुआ था। यहाँ पे हमने क्या करा कि जिसका हमें डायमीटर निकालना है उसका जो है डायमीटर के लिए अपोजिट पॉइंट को देख रहे हैं सेम लोकेशन से। तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा, ये भी वही पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारा, ये डायमीटर ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, इसको नाम दे दो AB। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें डिस्टेंस ऑफ द बॉडी या जो भी हमारी प्लैनेट होते हैं उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सपोज ये d डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं
अब ऑब्वियसली प्लेनेट का जो रेडियस होगा वो डिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो देखो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको एक सर्कल बना सकते हैं, तो वही फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या हो जाएगी हमारी, ए बी डायमीटर ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, डी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डी। तो देखो उस प्लेनेट का क्या आ गया, डायमीटर भी हमारे पास आ गया, आया ना, ध्यान से देखो। थीटा इज इक्वल टू आर्क, ये आर्क की तरह काम करेगा क्योंकि रेडियस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत छोटी सी आर्क लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डिस्टेंस। ठीक, तो इस तरह से हम जो है किसी प्लैनेट का डायमीटर भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो सिस्टम होता है हमारा, ये मेथड, ये 100 लाइट ईयर तक ये डिस्टेंस क्या कर पाता है, मेज़र कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं हमारे पास, जैसे जो इन्फीरियर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इन्फीरियर प्लैनेट्स मतलब कि जिनका रेडियस जो है ऑर्बिट का वो अर्थ के रेडियस से कम है, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया। ठीक है, इनके लिए आता है हमारे पास कोपर्निकस मेथड। ठीक, और सुपीरियर या सुपरफिशियल जो हमारे वो होते हैं, प्लैनेट होते हैं जिनका रेडियस क्या होता है ऑर्बिट का अर्थ से ज़्यादा होता है, उनके लिए आता है हमारे पास केपलर्स लॉज। अब ये जो मेथड है या ये जो लॉज हैं ये आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ठीक, तो अभी इसको अच्छे से समझो। अच्छा, जो इसमें थीटा आएगा ये वही मिनट, डिग्री, रेडियन में आएगा। ठीक, तो मिनट और सेकंड और किस में, रेडियन में। तो वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एंगल, सिस्टम ऑफ प्लेन एंगल मेजरमेंट, तो वो इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। नहीं देखा है तो उसको देखो एक बार। ठीक, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो गुड लक, बाय।